Very warm welcome everyone to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, in continuation with our formula based numerical series, this is another session relevant to unit number 11 for your upcoming exam. एंड जहाँ जहाँ इवोल्यूशन का जो है एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. कुछ पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड यहाँ पर भी हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से सवाल आया है. सो देखिए, आई गेस काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, कर चुके हैं एंड एग्जाम देने वाले हैं या फ्यूचर में देंगे. उनको पता होगा हैमिल्टन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एल्ट्रिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है. बिहेवियर इकोलॉजी, जहां पर एक इकोलॉजिस्ट एक जानवर के या एक जीव के व्यवहार के बारे में पढ़ता है. तो हैमिल्टन एक साइंटिस्ट का नाम था. इन्होंने किन सिलेक्शन के रिगार्ड में बोला, किन सिलेक्शन मतलब सगे संबंधी, जहां पर हम इंक्लूसिव फिटनेस थ्योरी की बात करते हैं. इंक्लूसिव फिटनेस क्या, मैं अभी इसके बारे में भी बात करूंगी क्योंकि काफी सारे बच्चों को इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है. सो इसी के रिगार्ड में इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म का जो सोशल बिहेवियर होता है वो कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस में या सर्कमस्टांसेस में ही आता है. तीन मेजर फैक्टर्स इन्होंने कंसिडर किए, आर, बी और सी, और एक इक्वेशन बनाकर दे दी जो कि बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है, आर बी ग्रेटर देन सी. इन्होंने कहा एक ऑर्गेनिज्म का, एक जीव का एल्ट्रिज्म बिहेवियर या एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर जब ही शो होगा जब उसका रिश्ता दूसरे जीव के साथ और उस एक्ट से मिलने वाला बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसकी जान के खतरे से. एल्ट्रिज्म होपफुली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैंने फ्री वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इवोल्यूशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. दैट मीन्स सेल्फलेस कंसर्न, अपनी चिंता ना करते हुए अपने बच्चों की या सगे संबंधियों को बचाना या उनकी हेल्प करना. तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. मेक श्योर आप इसको याद रखें. कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अभी हम डील करेंगे. सो एवरीवन, यहाँ पर एक हैमिल्टन के अकॉर्डिंग एक कंसेप्ट इंक्लूडेड रहता है, दैट इज इंक्लूसिव फिटनेस का कंसेप्ट, जो हैमिल्टन ने अपनी थ्योरी में भी बताया था. एंड इट बेसिकली एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिज्म समटाइम्स एक्ट एल्ट्रिस्टिकली. बिकॉज अगर नेचुरल सिलेक्शन को कंसिडर करें जो कि एक मेन डोमिनेंट एवोल्यूशनरी फोर्स है, इन केस अगर एक इंडिविजुअल एल्ट्रिस्टिक एक्ट शो कर रहा है, उसके लिए कोई कोर्स लग रही है, तो वो अपनी फिटनेस को कम कर रहा है. तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना था कि इस तरीके का कोई बिहेवियर होना नहीं चाहिए. बट हैमिल्टन ने इंक्लूसिव फिटनेस के रिगार्ड में इसको एक्सप्लेन किया कि एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हमेशा शो नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही शो होगा. एंड इंक्लूसिव फिटनेस दो फैक्टर से मिलकर बना है, एक है डायरेक्ट फिटनेस एंड एक है इनडायरेक्ट फिटनेस. डायरेक्ट फिटनेस में जब इंडिविजुअल जो है रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को जन्म देगा या रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा, तो वो फर्दर जो है अपने जीन पूल में या पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा. एंड इनडायरेक्ट फिटनेस में था इन केस अगर वो ऐसे बिहेव करता है जिससे एल्ट्रिस्टिकली दूसरे इंडिविजुअल्स को या रिलेटिव्स को बेनिफिट मिले, तो भी उसके जेनेटिक पूल में या कंप्लीट जीन पूल में, उसकी पॉपुलेशन के जीन पूल में कंट्रीब्यूशन होगा. तो इंक्लूसिव फिटनेस इन दोनों से मिलकर बना है. अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनिज्म का है, उसकी पॉपुलेशन का है. जब ये चीजें सामने आई तो वाइडली जो है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो है वो एक्सेप्ट हुआ. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर के देखते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है बैट के, जिनको हिंदी में हम चमगादड़ भी कहते हैं. एंड वर्वट मंकीज के भी जो है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्प, बी,
जो ऑर्गेनिज्म सोशल ग्रुपिंग में रहते हैं वो ज़्यादातर एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बैट में देखा जाता है कि ये आफ्टर सकिंग द ब्लड कुछ ब्लड जो है वो अपने थ्रॉट में स्टोर रखते हैं। अगर किसी नाइट ऐसा हुआ कि इनका जो एक इंडिविजुअल था वो ब्लड सक नहीं कर पाया या स्टोर नहीं कर पाया, इन केस ही इज और शी इज हंग्री, तो दूसरा इंडिविजुअल का जो स्टोर्ड ब्लड होता है वो माउथ के थ्रू एंड जो है वो दूसरे बैट को जो है वो सारा ब्लड दे देता है, सो दैट न्यूट्रिशन या हंगर से इशू इशू क्रिएट ना हो एंड वो बैट का सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाए। तो इससे जो डोनर बैट था उसका तो लॉस हुआ, बट जो रेसिपिएंट था उसका फायदा हुआ। बट एनी हाउ जो है पूरे के पूरे उसके सर्वाइवल से पॉपुलेशन पर असर पड़ा। ये ऑलरेडी फुल था, जो स्टोर्ड ब्लड था वो इसने इसको ट्रांसफर किया है। अदर बहुत फेमस एग्जाम्पल अगर हम देखें वर्वेट मंकीज का या फिर मीर कट का, व्हाट दे यूज टू डू, हमेशा ग्रुपिंग में इनका लीडर है जो कि साथ चलता है एंड वो लीडर दूर से ही प्रेडेटर को जब भी भापता है या देखता है तो वो अलार्मिंग कॉल्स देना शुरू करता है। अब जब अलार्मिंग कॉल्स देना शुरू करता है तो उसके सारे के सारे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। बट एनी हाउ जो लीडर है, बिकॉज साउंड क्या एक स्टिमुलस है जिससे प्रेडेटर का सीधा ध्यान लीडर की ओर जाएगा या उस इंडिविजुअल की ओर जाएगा जो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो उसकी जान पर तो बनाई, बट एनी हाउ सारे के सारे उसके जो रिलेटिव्स हैं जो पीछे ग्रुप में उनको सेव कर लिया गया। सो ये एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है जो एंड्स में, बीज में, वेस्प में, बहुत सारे बर्ड्स में भी पाया जाता है। रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म इज ऑल्सो देयर, जब अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं। एंड नॉर्मल एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर में हम सीधा सीधा रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस रिगार्ड में जो है वो पूछे जाते हैं। सो ऑलमोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन सी से ही आता है, अगर एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर से आ रहा है या कोई भी बिहेवियर एक्ट से आ रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ बिहेवियर एक्ट्स लिखे हुए हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस रेलेवेंट टू जो वो एक्ट शो कर रहा है वो लिखा गया है। अब कॉपरेशन की अगर आप बात करते हैं तो इन दैट केस कॉपरेशन में जो डायरेक्ट फिटनेस है वो इमीडिएटली गेन हो जाएगी। अगर आप एडेप्टिव एल्ट्रिज्म की बात करते हैं, इन दैट केस हम देखते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस, बिकॉज एडेप्टेशन हुआ है तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स को भी मदद कर रहा है। स्पाइट, डिसाइट, मैनिपुलेशन सभी का एक ही मतलब है, दैट इज धोखा या फिर किसी तरीके का मैनिपुलेटरी नेचर। इसमें जितनी इंक्लूसिव फिटनेस है वो ऑब्वियसली लूज हो जाएगी। रेसिप्रोसिटी मतलब कि एक तरीके से उल्टा रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म, तो जो रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म शो करेगा, जो रेसिपिएंट है वो उसको एनालाइज करेगा और उसमें थोड़ा सा डिले होगा। तो इस तरीके से भी मिक्स एंड मैच होकर क्वेश्चन आ सकते हैं। बट एनी हाउ एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हैमिल्टन रूल से काफी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस का एग्जांपल भी हम देखते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल ये भी एक सवाल जो है वो आपके सामने है सेक्शन सी का, जिसमें क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है दैट इज ए, जो एल्ट्रिस्टिक एक्ट शो करना चाहता है इंडिविजुअल बी के लिए, एंड जो कॉस्ट है फिटनेस की एंड लाइक बेनिफिट की वो आपको गिवन है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी गिवन। जो हमारी इक्वेशन है बस उसमें हमें ये वैल्यूज रखनी है। लाइक यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज हैं वो फिटनेस के रिगार्ड में बेनिफिट इज 40 यूनिट्स एंड कॉस्ट है 12 यूनिट। तो लगभग जो बेनिफिट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया कॉस्ट का, यानी कि जो रिलेशनशिप है ऑब्वियसली वो बहुत क्लोजर रिलेशनशिप है। दैट्स वाई इस तरीके का जो है बिहेवियर शो हो रहा है। क्लोजर रिलेशनशिप होना चाहिए तभी एक ऑर्गेनिज्म बिहेवियर शो करेगा, अदरवाइज वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल ए जो है वो एल्ट्रिस्टिक एक्ट परफॉर्म करे कब, जब भी उसका क्या लगता हो। अगर आप नेफ्यू, नीस, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा गैप, जनरेशन गैप यहाँ पर है, दूर के यहाँ पर रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन डॉटर और सन जो कि 50% जीन का इनहेरिटेंस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से, दे आर मोर क्लोजर।
यहाँ पर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत कम है, दैट मीन्स डेफिनेटली रिलेशनशिप इज वेरी क्लोजर। जो हमें गिवन है उसमें से फोर्थ ऑप्शन इज द वन दैट इज मच क्लोजर। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो ऑलरेडी इस एक्ट को लेकर पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में। So I request every one of you, please go through that questions also, and in case if you feel difficulty in any sort of question, you can like ask me in the comment section itself. Another thing, you know that I'm one of the educator on Unacademy also. तो नेहा तनेजा नाम से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अपनी CSI नेट प्रिपरेशन के लिए और अदर लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं दैट आर रनिंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, प्रैक्टिस कोर्सेज देयर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, सो इसका जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि ये पेड कोर्सेज हैं, बिकॉज डिटेल्ड में आपको बहुत कंसेप्ट्स के साथ एंड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट हैं, PYQs हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, एंड यू here you will be getting all the units complete CSIR syllabus। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। सो आई गेस दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन जो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही स्ट्रीमलाइन देने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com पर। ये मेरी ईमेल आईडी है जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में भी मेंशन की थी, relevant to the subscription or enrollment of these courses including section A that will also be complete। You will be getting mock test and so many of practice test in the subscription itself। एंड अगर आपको पता है कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे एनरोल करना है, तो आप रेफरल कोड में नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंपली एनी। मेक श्योर अपने ऊपर एक अच्छा सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप कीजिए ताकि बेटर रिजल्ट्स जो हैं आपको आपके लिए मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, सी यू सून।